हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, एंड प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वी डिस्कस्ड दैट वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई चीज एलिमिनेट होगी, वहां से रिमूव हो जाएगी। ओके, तो नॉर्मली ये जो रिएक्शन है ये कौन देता है, ये देता है जिसके पास बीटा हैलोजन, सॉरी बीटा हाइड्रोजन होती है। कौन देते हैं, हेलो एल्केन्स को देते हैं। हेलो एल्केन्स मतलब उनके पास क्या होगी, एक हैलोजन होगी और जो हमारा बीटा कार्बन, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, और जो हमारा बीटा कार्बन है उससे कनेक्टेड कार्बन को हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। ठीक है, समझे बात को, क्या होना चाहिए, जो हमारा अल्फा कार्बन कौन सा है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, और अल्फा से कनेक्टेड जो भी कार्बन है, इस साइड भी कोई कार्बन कनेक्ट होता है तो हमारे लिए बीटा कार्बन होता है, और बीटा पे जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो ये कौन से कंपाउंड देते हैं, ये वो एल्काइल हैलाइड देते हैं जिनके पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन, और इसमें रिएक्शन होती है हमारे बेस 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 क्या करता है, एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है, बेस क्या करता है, H+ एक्सेप्ट करता है। ओके, तो ये बेस क्या करेगा, ये H+ को लेके चला जाएगा, तो X जब यहां से चला गया तो वो खाली H गया, उसके इलेक्ट्रॉन नहीं गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां जाएंगे, कार्बन के पास तो नेगेटिव चार्ज रहता नहीं है, और कार्बन 3 वैलेंसी नहीं रहता, कार्बन को 4 वैलेंसी बनानी पड़ती है। तो कार्बन की जब एक वैलेंसी कम होगी तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहां मूव करेगा, और ये बॉन्ड जब यहां मूव करेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये हैलोजन हमारा निकल जाएगा X- के, क्योंकि हमको पता है हैलोजन क्या है, हमारे गुड लिविंग ग्रुप है, हैलोजन किसी को कभी भी छोड़ सकते हैं। तो बात समझ रहे, ये बेस था, बेस को क्या चाहिए था, H+, तो ये यहां से हाइड्रोजन लेके गया बट इलेक्ट्रॉन नहीं, और कार्बन के बॉन्ड हो गए 3, कार्बन को 4 बनना है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करने से इसके और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने लगे, बट ये कार्बन के बॉन्ड 5 होने लगे, तो उसने बोला हैलोजन तो चला गया, और हैलोजन वैसे भी हमारा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ फाइनली स्ट्रक्चर क्या आ रही, यहाँ बीच में बन गया है डबल बॉन्ड, और हैलोजन भी जा चुका है और हाइड्रोजन भी जा चुका है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो कहां से जाता है, बीटा कार्बन से, अल्फा कार्बन से तो क्या जाएगा, हैलोजन, और बीटा कार्बन से क्या जाएगा, आपका हाइड्रोजन। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ मान लो CH3 CH2Cl, ठीक है, बेस लेना है, बेस का मतलब यहां पे आपको लेना है एल्कोहलिक KOH। क्या लेना है, एल्कोहलिक KOH। ALC किसको डिनोट करे, एल्कोहलिक को, और ये KOH, ठीक है। तो यहां से तो जाएगा हमारा Cl, और ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, इससे हैलोजन कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा। तो यहाँ बीटा से क्या जाएगी, हाइड्रोजन, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हैलोजन, और बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ कितना कार्बन बच गया, और सॉरी कितना हाइड्रोजन रह गया, 2 हाइड्रोजन, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहां से हैलोजन जा चुका है, ये बन गई हमारी इथीन। ओके, और ये क्या था हमारा, क्लोरोइथीन ना, क्लोरो। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये तो बात होगी जब हमारा क्या है, बीटा कार्बन एक ही था, तो हमारे पास एक ही टाइप के बीटा हाइड्रोजन थे। इफ हमारे पास मोर केस आ जाते हैं, ज्यादा बीटा कार्बन मिल जाता है, तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, उसके लिए एक रूल है, रूल का नाम है सेजिफ रूल। क्या नाम है, सेजिफ रूल। सेजिफ रूल क्या बोलते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। इसको याद कर लीजिएगा, क्या बोला इसने, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे इसको कि सेजिफ रूल क्या है। एग्जांपल में ले लेते हैं हमारा 3-ब्रोमोब्यूटेन। 3-ब्रोमोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, और उसमें जो थर्ड वाला कार्बन है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है ना, ब्रोमीन लगा हुआ है, ये हमारा हो गया है 3-ब्रोमोब्यूटेन। ओके, अब इसके ऊपर हम रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, हमारे
हम देख रहे थे क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। प्रोडक्ट को नीचे लिख देता हूं, ठीक है, प्रोडक्ट को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं। तो क्या है कि ये हमारा हाइड्रोजन से कनेक्टेड कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, और अब भी हमारे पास दो बीटा कार्बन है। ये कार्बन बीटा है और ये कार्बन भी क्या है, बीटा है, और दोनों के पास हाइड्रोजन है ना। तो यहां से भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है और यहां से भी। कभी कभी क्या होता है, कार्बन तो दो होता है पर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होती ही नहीं, तो वहां से एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती। बट यहाँ पे दोनों टाइप के क्या बीटा हाइड्रोजन है, तो यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है और यहां से भी। तो दोनों केस से हम करेंगे। फर्स्ट क्या करते हैं, इस बीटा से हाइड्रोजन ले लेते हैं, CH3, यहां से हाइड्रोजन लिया तो क्या हो गया CH, जहां से हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, सेकंड क्या करते हैं हम, सेकंड करते हैं कि अल्फा से तो हाइड्रोजन लेते हैं, इस बीटा से हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो यहां से HBr हटेगा और HBr हटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हुआ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट2E ना, नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4, ओके। और इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग किस साइड से होगी, ये हमारी होगी ब्यूट1E। अब बात करते हैं कि इनमें मेजर कौन सा है, हमारे तो दो प्रोडक्ट बन गए, इस रिएक्शन से दो प्रोडक्ट बन गए ना। तो इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये किसने बताया था हमें, सेजिफ ने बताया था। सेजिफ ने क्या बोला, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, जिस एल्कीन के ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो समझने की ट्राई करो, ये जो हमारी एल्कीन है, ये है ना डबल बॉन्ड, इस पे कितने ग्रुप लगे हुए, 2 ग्रुप, जबकि यहां जो एल्कीन है ये वाली, इसके ऊपर कितना ग्रुप कनेक्ट है, एक ही कनेक्ट है। राउंड कर देता हूं मैं तुम लोगों के समझने के लिए, ये हमारी एल्कीन का पार्ट रहा, इसके ऊपर कितना ग्रुप कनेक्ट है, एक ही। जबकि ये जो एल्कीन है डबल बॉन्डेड, इस पे कितने ग्रुप कनेक्ट है, 2। बात समझ रहे हो, इस पे कितने ग्रुप कनेक्ट है, 2। तो यहां मोर सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमें सेजिफ ने बताया था, ठीक है। बाकी ज्यादा लॉजिक जानने की जरूरत नहीं, आपको रूल पता है, आप आंसर में बता देंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा ज्यादा परसेंटेज बनेगा, ठीक है। बाकी लॉजिक ये है कि डबल बॉन्ड के पास में जितना हाइड्रोजन होता है ना, अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड ये है ना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 + 3 6 है, जबकि यहाँ पे ओनली क्या है, 2 है। बात समझ रहे हैं, इससे कनेक्टेड डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन ये, तो ये वाले में क्या है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये हम बोलते हैं इस टाइप से, ठीक है। बाकी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बस सिंपल सोच लीजिए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो ये हमने एलिमिनेशन कर लिया। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, जब हमने एलिमिनेशन किया और जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया था तो भी हमने तो KOH यूज किया था, याद है आपको। इसी रिएक्शन में मैं क्या लगा लूं, एक्वस KOH लगा दूं, ये सेम रिएक्टेंट रखा मैंने, और मैंने क्या लगा दिया, एक्वस KOH लगा दिया। तो आपको याद होगा मेरा प्रोडक्ट क्या बनता था, मेरे Br की जगह OH आ जाता था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, ठीक है। और यहाँ क्या हो रही है, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, दोनों किससे हो रही है, KOH से ही हो रही है, ठीक है। तो जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी 2 पड़ी थी ना, SN1 and SN2, और हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, इन दोनों में कंपटीशन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी कंडीशन पे, कि हमारी कंडीशन कैसी है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम एलिमिनेशन रिएक्शन में हीट का यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम हीट का यूज करते हैं। एक डिफरेंस आप ये भी याद रख सकते हैं, या अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे क्या एक्वस KOH। नॉर्मली इफ प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड, क्या है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हैलाइड, तो आपकी या तो रिएक्शन SN2 होगी, या क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और इफ टर्सरी है तब कंपटीशन किस किस के बीच होता है, या तो SN1 होगी, या क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये लॉजिक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। थर्ड हमारी रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। ये हेलो एल्केन्स की रिएक्शन हम किसके साथ देखने वाले हैं, मेटल्स के साथ देखने वाले हैं, मेनली एल्काइल क्लोराइड और
एल्काइल ब्रोमाइड जो है, एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड जो है वो मेटल से रिएक्शन करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलता है हमको? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है? जिस भी कंपाउंड में कार्बन और मेटल में डायरेक्ट बॉन्डिंग है वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन मेटल डायरेक्ट बॉन्ड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, तो यहाँ क्या होती है? यहाँ हमारे एल्काइल हैलाइड की, हैलाइड में नॉर्मली क्लोराइड और ब्रोमाइड की रिएक्शन मेटल से होती है और क्या फॉर्म होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 CH2 Cl है, क्या है? क्लोरोइथेन। इफ इसमें आप रिएक्शन कराएं मैग्नीशियम की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वाटर नहीं होना चाहिए आपके सॉल्वेंट में। आप क्या लेंगे? ड्राई ईथर लिखना मस्ट है, ठीक है। तो होगा क्या? ये जो Mg है ये दोनों के बीच में आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, CH3 CH2 MgCl, ठीक है। क्या हो जाएगा? CH3 CH2 MgCl, एक एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्काइल का मतलब इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और आपको पता होगा मेटल और नॉन मेटल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। क्लोरीन पे माइनस आएगा, मैग्नीशियम पे चार्ज कैसा आएगा? प्लस आएगा। ओके, तो यहाँ क्या है? कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। या इसको सिंपल वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? RH प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बन जाएगा? RMgX, जिसमें Mg पे चार्ज प्लस होगा, X पे क्या होगा? माइनस होगा, नाम हो जाएगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, तो ये रिएक्शन है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ग्रिग्नार्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था फर्स्ट टाइम, तो इसका नाम भी हमने रख दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम रख दिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद रहना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? RMgX। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? RMgX। हाँ, ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ R पे भी माइनस है, Mg पे 2 प्लस है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि Mg पे +1 है, ऐसा भी सोच सकते हैं कि R पे एक और माइनस है और Mg पे कितना प्लस हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नॉर्मली क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये हमेशा वाटर की एब्सेंस में होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए रिएक्शन में। देखते हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस से क्या फर्क पड़ेगा। इस रिएक्शन में मॉइस्चर की रिएक्शन कराएं, वाटर की रिएक्शन कराएं तो क्या चेंजेस आएंगे। इफ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RMgX की रिएक्शन वाटर से करा देते हैं तो ये डीकंपोज हो जाएगा, ये हमको हाइड्रोकार्बन देगा। कैसे देगा? यहाँ पे चार्ज माइनस, Mg पे प्लस। वाटर के अंदर क्या होते हैं? वाटर के अंदर होता है हमारा H प्लस एंड OH माइनस। तो जिसके पास माइनस चार्ज है ना, R के पास माइनस चार्ज है, उसके पास कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन प्लस वाला, तो ये बन जाएगा हमारा RH। और जिसके पास प्लस चार्ज है उसके पास कौन आ जाएगा? माइनस वाला ना, तो ये बन जाएगा हमारा MgOH। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हाइड्रोकार्बन बन गया ना। तो इफ हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, अच्छा मैं वापस से बोल देता हूं अच्छे से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। सो इफ वी रिएक्ट दिस कंपाउंड विद एनी कंपाउंड व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन, जो क्या दे सकता है? व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन, इट विल गिव हाइड्रोकार्बन। प्रोटॉन कौन कौन दे सकता है? प्रोटॉन फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, हमारे अमानिया हो गया, ठीक है। तो जिनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, नॉर्मली हम वाटर या अल्कोहल के प्रेजेंस में ही कराते हैं ये रिएक्शन, तो हमको फाइनली क्या मिलने वाला है? फाइनली हमको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आ सकता है ना। क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट टू क्लोरो
आपको किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोपेन में। तो 2 क्लोरोप्रोपेन कैसा दिखता है, पहले उसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 CHCl CH3, ये हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, हम कुछ सोचेंगे, खुद से करना पड़ता है ये सोचिए, ठीक है। तो मैंने सोचा फर्स्ट मैं रिएक्शन करा देता हूँ, मेरे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के लिए मैंने क्या करना है, Mg डालना है और साथ में क्या डालना है, ड्राई ईथर। तो मैंने इससे रिएक्ट करा दिया, तो हुआ क्या, जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, वहां बीच में कौन आ जाएगा, हमारा Mg आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा CH3 CH MgCl CH3, ठीक है। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, तो हमने कहा क्या इसमें वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। वाटर से रिएक्शन कराने से इसके पास हाइड्रोजन आ जाता है, इसके पास OH आ जाता है। तो ये बन गया CH3 CH2 CH3 और साथ में क्या बन गया, MgOH। तो हमको पता चल गया कि हाँ हमारा बन गया, हमको यही बनाना था, प्रोपेन बनाना था, प्रोपेन बन गया। तो ये हमारा रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर हमारे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स जो मैं आर आर करके याद रखता हूँ, ठीक है, मैं इस आर को ज्यादा याद रखता हूँ, मैं अभी बताऊंगा क्यों रखता हूँ, ठीक है। पहले स्टेटमेंट बोल देता हूँ, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, रिएक्ट विद सोडियम मेटल in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, symmetrical alkanes will be formed. Symmetrical alkanes will be formed. ठीक है, तो इसमें समझने का ट्राई करिए वो क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने CH3 Cl या Na के साथ रिएक्शन कराई, एरो के ऊपर हमारा क्या है, ड्राई ईथर, ओके। तो होगा क्या, ये हमारा सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहां तो बनेगा NaCl, हमको देखते ही पता चल गया। तो भाई साहब ये CH3 कहां जाएगा, कार्बन के तो बॉन्ड 4 होने चाहिए, इसमें बनाना है 3 ही, तो इसको एक बॉन्ड और बनाना है, तो किसके साथ बनाएगा, Na पहले बिजी, Cl बिजी, तो ये अपना ही जैसा एक ढूंढेगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH3, ठीक है। ये रिएक्शन कंप्लीट। ऑर्गेनिक में हम ध्यान नहीं देते हैं बैलेंसिंग पे, ठीक है। मेन रिएक्शन में आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2x हो गया तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो क्या हो गया 2NX, तो यहाँ भी Na क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई इस तरह से, ठीक है। आपका मन है तो बैलेंस करिए, नहीं है तो मत करिए। पर ऐसा है एग्जाम में एक ऐसा आ गया आपका CH3 CH2 Cl रिएक्शन Na, एरो पे ड्राई ईथर, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, देखिए आगे कोई क्लियरली नहीं लिखा रहेगा, प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो उस टाइम एग्जाम में ये दिमाग नहीं लगाना है हमको तो 2 ही कार्बन दिए हैं, यहाँ प्रोडक्ट में हम 4 कैसे लिखे, ठीक है। क्योंकि हम जब भी रिएक्शन कराते हैं तो हम काउंटिंग करके मॉलिक्यूल्स नहीं डालते हैं। जब भी हम कुछ डालते हैं कोई केमिकल ना, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो चाहे सॉलिड फॉर्म में, कुछ अमाउंट में डालते हैं तो उसमें क्या मोल्स में डालते हैं, 1 मोल 2 मोल 5 ग्राम 10 ग्राम, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। उस टाइम हमको याद नहीं रखना है कि यहाँ 2 ही कार्बन डालना है। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जहां हम एक पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट डाल के काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको बैलेंसिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हमारी वुड्स रिएक्शन, तो सिमेट्रिकल एल्केन्स बन रहे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं, जैसा है वो अपने के जैसे से कनेक्ट हो जाता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, ड्राई ईथर लिया तो क्या होगा, ये अपने जैसे से कनेक्ट होगा, बट कनेक्ट कहां से होगा, जिस जगह हैलोजन, ठीक है। तो मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूं, समझना कैसे लिखेंगे हम। CH3, ये CH3 CH से कनेक्ट है, इस CH के पास एक CH3 है और यहां से हैलोजन कनेक्ट थी, इसी से कनेक्ट होगा नेक्स्ट वाला, और करना क्या, सिमेट्रिकल है तो इसके जैसा एक और बना दो, CH CH3 CH3, ये हो गया हमारा नाम लिखना है, लिख सकते हैं 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन।
ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, कैसे लिखा बताया 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, और 2 मिथाइल ग्रुप बाहर है तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमने हेलो एल्केन्स की सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हमको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, तो हेलो एल्केन्स में जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं वो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल आपको याद होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज ना, जिसको न्यूक्लियस से लव हो, अट्रैक्शन हो। न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को लव किससे था, आइदर उसका चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, आइदर उसका चार्ज क्या होना, आइदर उसके पास क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने से पहले हम पहले रेजोनेंस देख लेते हैं कि रेजोनेंस किस टाइप से हो रहा है हमारा क्लोरोबेंजीन में या कोई भी हेलोबेंजीन में, और कहां-कहां कैसा-कैसा चार्ज है। तो मैं हेलोबेंजीन में रेजोनेंस को देखता हूं, तो मैं पहले एक हेलोबेंजीन बना लेता हूं। तो मैं यहां पे सिंपली क्लोरीन लगा रहा हूं, आप एक्स लगाते भी कर सकते हैं। ठीक है, इफ आपके लिए कोई और बोले ब्रोमोबेंजीन के लिए तो Cl की जगह बस Br लगा दीजिए, बाकी प्रोसेस सेम होगा। ओके, तो देखते हैं रेजोनेंस होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ हेलोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो हेलोजन क्या देगा, लोन पेयर डोनेट। तो जब ये लोन पेयर देगा, ठीक है, जब ये यहां से क्या देगा, लोन पेयर देगा, तो इस कार्बन के पास पहले से 4 बॉन्ड है, तो भाई साहब इसके पास 5 बॉन्ड होने लगेंगे। ठीक है, तो ये 5 बॉन्ड तो नहीं बनाना चाहिए, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां मूव कर जाएगा। अब देखिए यहां हुआ क्या, ठीक है, यहां क्या क्या हुआ, कौन इलेक्ट्रॉन कहां-कहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस क्लोरीन ने दिए इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन ने दिए तो क्लोरीन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, किसको दिए, इस कार्बन को दिए। ठीक है, तो इस कार्बन का चार्ज आना चाहिए नेगेटिव, बस इस कार्बन के भी दो इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए, तो ये इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक साइड से आया दूसरी साइड से चला गया, बट इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे चार्ज आ गया हमारा नेगेटिव। बात समझे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ बॉन्ड क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड पहले से है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बॉन्ड है। ठीक है, देन क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड अल्टरनेट में, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस कार्बन के पास क्या, एक हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड पहले से 4 बॉन्ड है ना, तो यहां भी क्या होगा, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, और हमको पता है यहां पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि यहां तो आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा, सेम ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड Cl प्लस चार्ज है, यहां पे आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यहां आ गया, एक बॉन्ड यहां। ये अप्रोक्सीमेट हमारा खत्म हो गया। अब पूरा करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये नेगेटिव यहां मूव करेगा, इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, ये बॉन्ड फिर से ऊपर मूव कर जाएगा, और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, यहां Cl मिल जाएगा। Cl के पास इलेक्ट्रॉन चलेगा, पहले से चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन गया तो नेगेटिव, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये बॉन्ड जहां थे वो शिफ्ट हो गए, इस जगह यहाँ तक, और नेक्स्ट टाइम यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये बॉन्ड घूम गया। अब हमको बात को समझना है, तो मैंने इसको क्यों पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हेलो एल्केन्स में। आपको याद है क्या होता था, RH में हम न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन कराते थे, और ये RNA बन जाता था, X की जगह कौन आ जाता था,
न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का चार्ज नेगेटिव होता है ना, तो वो नेगेटिव वाले को हटाएगा। यहां से किसको हटना पड़ेगा, यहां से क्लोरीन को हटना पड़ेगा। क्या क्लोरीन हट पाएगा? क्लोरीन नहीं हट पाएगा। हम यही समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि हेलो एरेंस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इजीली नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? इफ मैं इनको कलेक्टिवली एक साथ बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा कि ये जो बॉन्ड है ये अंदर में मूव कर रहे थे, ये कुछ इस टाइप से मूव कर रहे थे, ऊपर में सील था, और यहाँ कभी सिंगल था, कभी डबल था, कभी डबल था, कभी सिंगल हो गया। मतलब ये यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, ना तो सिंगल है ना डबल है, बीच का कुछ है। ठीक है, तो हेलो एरेंस डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली बिकॉज CCl बॉन्ड इज पार्शियली डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ये CCl बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड, पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, हम तोड़ से लेते थे इजीली, न्यूक्लियोफाइल इजीली इसको ब्रेक कर लेता था, वहां अटैच हो जाता था। बट अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा था वो एक्चुअली में सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता। फर्स्ट रीजन ये हो गया। ठीक है, सेकेंड इन्होंने रीजन क्या बोला, सेकेंड बोला इफ हाँ मान लो आप हटा दिया आपने Cl यहां से, ठीक है, आपने क्या किया, यहां से Cl को हटा दिया, जब यहां से Cl जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा प्लस चार्ज। तो बोलते हैं फिनाइल केटाइन जो है ना, फिनाइल का जो केटाइन है ना, वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, वो बनता ही नहीं है। वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये बनेगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, और लॉजिक क्या दिया गया, और लॉजिक दिया गया कि ये जो कार्बन है ये हमारा sp2 कार्बन है। ठीक है, ये जो Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कौन सा है, sp2, जबकि यहां में कौन सा था, यहां में sp3 था ना, हेलोइलेक्ट्रॉन के टाइम क्या था, sp3 था, जबकि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp3 से। क्या बोला मैंने, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, sp3 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, sp2 कार्बन जो होता है उसमें s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा हो गया, आप सोचो, एक ऐसे दो पी है ना, और यहाँ पे एक ऐसे तीन पी है, पी ज्यादा हो गया, यहाँ पी कैरेक्टर ज्यादा है, जबकि यहाँ क्या है, s कैरेक्टर ज्यादा है। कंपैरिजन में बोलेंगे तो इन दोनों में किसमें ज्यादा है s कैरेक्टर, इस वाले में। तो जब s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये जो है, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को मोर टाइटली होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन ले जा नहीं पाएगा, जो क्लोरीन हमारा गुड मीनिंग ग्रुप था, क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा पाएगा। तो भी क्या है, बात समझे, कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देते। ठीक है, हमने चार लॉजिक पढ़ लिया, 3-4 लॉजिक ना, क्या क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, सेकंड हमने बोला sp2 है, टाइटली रखेगा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ना, और हमने देखा जो फिनाइलियम आयन है ना, जो फिनाइल केटाइन है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये कुछ लॉजिक है जिससे हम बता रहे हैं कि ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देने वाला है। ठीक है, अब इफ हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, हम चाहते हैं यहां से क्लोरीन हटे, हमारा न्यूक्लियोफाइल आ जाए, फॉर एग्जांपल OH- आ जाए। ठीक है, तो हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कराएंगे। ये बॉन्ड हमको तोड़ना है तो बहुत ज्यादा गर्म करना होगा, हीट देना होगा। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ब्रेक नहीं होगी, ब्रेक तो होगी बट कंडीशन हम बनाएंगे। ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। और नॉर्मली क्या होता था, एल्काइल हैलाइड में हम NaH डाल देते थे तो क्या होता था, Cl की जगह OH आ जाता था, बट यहां नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे हमको कुछ कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मली ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो नॉर्मली टेम्परेचर होता है 623 केल्विन और प्रेशर होता है अराउंड 300 केल्विन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब आप इतना देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका, मैं यहां बना देता हूं सर्कल ताकि आपको याद रहे, और यहां आ जाएगा OH ना। बट एक और प्रॉब्लम है, एक और इश्यू है यहाँ पे। क्या इश्यू है कि ये क्या है, NaOH क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, तो बेस के प्रेजेंस में कभी भी कोई भी एसिडिक चीज नहीं बनती, फिनोल नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या सर ना, इफ आप बोल रहे हैं एसिड नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, इफ मैं बोल रहा हूं एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। यहाँ पे आपको कभी भी H नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Na मिलेगा। सोल्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, H को हटा के जो भी हमारा मेटल केटाइन है वो लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमने मेटल केटाइन लगा दिया। और इफ आपको चाहिए OH, आप चाहते हैं कि फिनोल बने आपकी,
तो आप उसके बाद ही उसमें एसिड मिक्स करिएगा थोड़ा, ठीक है। मीडियम आपको कैसा लगाना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम लगाना पड़ेगा, और आपको क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका बन जाएगा OH। इसका नाम आपको याद होगा, इसका नाम क्या था, फिनोल, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो इतना टेम्परेचर लगाना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन होगी, ठीक है, बात समझे। इतना टेम्परेचर लगाना होगा तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो क्या हम इस रिएक्शन को फास्ट करवा सकते हैं, कम टेम्परेचर लगा के करवा सकते हैं, करवाया जा सकता है। वो क्या रहा था, क्योंकि यहां से क्लोरीन क्या दे रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इस वजह से ये बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड हो रहा था। इफ हम यहां से इलेक्ट्रॉन हटा दें एनी हाउ, ठीक है, हो गया रहता, क्योंकि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है। इफ यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब बात होती है देखो कि इलेक्ट्रॉन हटाया कहां से जाए। आपको याद होगा अभी हमने रेजोनेंस की स्ट्रक्चर पढ़ी, आपने नहीं बनाई है तो सुनिए, आप कॉपी पे खुद से बनाइए, रेजोनेंस करा के देखिए, ठीक है। आपको समझ आया रेजोनेंस नहीं है, आप देखें इन पे जो भी चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा था बेंजीन में, नेगेटिव आ रहा था, वो नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑर्थो और पैरा पे आ रहा था, इधर यहां आ रहा था, इधर यहां आ रहा था, इधर यहां आ रहा था। इस पोजीशन पे कभी भी चार्ज नहीं है। इफ आपका आ रहा है तो मतलब आपको रेजोनेंस नहीं समझ आया, ठीक है। ऑलवेज चार्ज कहां आता है हमारा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, हटाना है, तो कहां से हटाएंगे, ऑर्थो पैरा से हटाएंगे, ठीक है। तो इफ वी ऐड द इलेक्ट्रॉन रिमूविंग बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल है हमारा NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, रिएक्टिविटी विल इंक्रीज, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरेन्स विल इंक्रीज, ठीक है। देखो इफ आपने क्या किया, ये हमारी क्लोरोबेंजीन है वैसा, इसमें आपने लगा दिया NaOH, ठीक है, और यहां पे फोर्थ पोजीशन पे आपने लगा दिया NO। तो अब इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए जितना पहले चाहिए था, अब ये 443 केल्विन पे भी हो जाएगा, अराउंड 440 याद कर सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि ये NO2 क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, इलेक्ट्रॉन हटाने से यहाँ जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो भी जाएंगे, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड की वीक हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट तो आपको समझ आ ही रहा है ना, Cl के अंदर जगह क्या लगा दो, OH लगा दो, ये आ गया, ठीक है। अब यही रिएक्शन मैं वापस कराऊं, इफ मैं क्या करूं, ऑर्थो पे भी लगा दूं NO2 और पैरा पे भी लगा दूं, ठीक है। तो अब टेम्परेचर और कम देना पड़ेगा, पिछले टाइम 443 दिया था, इस टाइम अराउंड 368 केल्विन टेम्परेचर पे ये हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ऊपर Cl में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब मैंने सोचा यार इतना ही कर रहे हैं तो और करते हैं, ऑर्थो और पैरा पे लगाने पर, ऑर्थो तो हमारे पास दो है, दोनों जगह है, ठीक है। तो अब ये और जल्दी हो जाएगी, ये तो इवन NaOH छोड़िए, आप वार्म वाटर भी डाल देंगे तब भी हो जाती है। वार्म NaOH डाल दिया तो वार्म वाटर डाल दीजिए, आपको याद है ना, वाटर डालने से भी RH से क्या बनता था, ROH ही बनता था। क्यों, वाटर हमारा क्या है, खुद ही न्यूक्लियोफाइल है ना, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देता था, इसके पास प्लस चार्ज आता था, वहां से H+ हटता था ना, लॉजिक याद होगा आपको। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया, इसका नाम याद रखना है, ठीक है। IUPAC नाम तो सिंपल है, लिखना है तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसको फिनोल बोला था ना हमने, तो नाम क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और मैं जो नाम याद करने को बोल रहा हूं, आपको कॉमन नेम याद रखना है, कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड। क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। इस चीज को आप याद रखेंगे कि कॉमन नेम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड। ओके, हेलो एरेन्स के अंदर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी, अब हमको देखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस चीज को समझिए पहले, ठीक है। जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट में होगा, कुछ जाएगा कुछ आएगा, कौन जाएगा कौन आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इसको किससे लग है, किससे अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से किसको लव होगा, जिसका खुद का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव जाएगा पॉजिटिव आएगा। बात समझे? जो आने वाला है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। जाने वाला भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है। अब बात करते हैं, हमने अभी भी रेजोनेंस देखा, रेजोनेंस देखा था ना आपने, याद होगा आपको, ठीक है, कि रेजोनेंस में कुछ ऐसा आया था, जैसे ये आया था, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड हुआ करता था, और यहाँ पे बोल देते हैं पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है बेंजीन के अंदर, कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पैरा पे, और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसा कुछ था। तो आप सोचिए कि जो पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? नेगेटिव पे करेगा। नेगेटिव कहाँ कहाँ है? ऑर्थो पे और पैरा। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो होगा कहाँ? ऑर्थो पे और पैरा। ठीक है। तो यहां से कौन जा सकता है ऑर्थो पैरा से? हाइड्रोजन जाएगा बेचारा, कार्बन के पास है कौन? हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन H+ बन के जाएगा। बात समझे? हाइड्रोजन क्या बन के रिमूव होगा यहाँ से? H+ बन के। ठीक है, हाइड्रोजन क्या बन के जाएगा? H+ बन के। तो यहां से जो भी आएगा वहां से क्या चला जाएगा? H+ चला जाएगा। देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पहले भी देखी है, जब प्रिपरेशन देख लेते, टोलुइन से हमने क्लोरोबेंजीन बनाई थी, सॉरी टोलुइन से क्या बनाई थी? क्लोरोटोलुइन बनाई थी ना। चलो देखते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब यहां हम हेलोजन ही ऐड करने वाले हैं हेलोजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये हमारी क्लोरोबेंजीन है, इसमें हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 की। तो आपको याद होगा हमने जिस दिन ये रिएक्शन कराई थी, बस यहाँ पे CH3 था, ठीक है, जब हेलोजिनेशन कराई थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने कराया था, तो हमने एरो के ऊपर क्या रखा था? एरो के ऊपर हमने लुईस एसिड को रखा था। क्या क्या था एग्जांपल में? Fe या एनहाइड्रस FeCl3। तो यहां भी आपको क्या रखना है? एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, तो आपको लॉजिक क्या होगा? Cl2 ब्रेक होता था, कंडीशन में डार्क भी रहता था, लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, डार्क है यहाँ पे। तो Cl ब्रेक होता था, एक Cl+ बनता था, एक माइनस बनता था। माइनस वाले को कौन ले जाता था? FeCl3 ले जाता था, लुईस एसिड ले जाता था, और जो प्लस वाला बन गया Cl+ जो बच गया वो कहाँ अटैक करेगा? इसके ऊपर। और यहाँ अटैक कहाँ करेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो आपसे कोई पूछे कि यहाँ सर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो कौन है इलेक्ट्रोफाइल? Cl+ है। चीजें को याद रखो, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl+। एक आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो Cl2 नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl+। तो ये Cl+ आइदर ऑर्थो पे ऐड होगा या पैरा पे होगा, तो दोनों को बना देते हैं हम लोग। तो ये तो पहले से Cl था, एक मान लो आ गया आपका पैरा पे और एक आ गया आपका ऑर्थो पे। अब बताओ मुझे मेजर कौन होगा? उसी दिन बताया मैंने मेजर कौन होगा। मेजर हमारा पैरा वाला होगा, रिपल्सन कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, एक चीज और सुन लो, कभी कभी ऑर्थो वाला क्या हो सकता है आपका? मेजर हो सकता है। एक ही कंडीशन है, जब यहाँ इसके और इसके बीच में क्या बने? हाइड्रोजन बॉन्ड बने। अभी तो ऐसे ग्रुप नहीं है जहां पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो मेजर कौन सा है हमारा? पैरा वाला प्रोडक्ट है। अभी पे से नाम लिखना है, लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये आपका हो गया हेलोजिनेशन। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है? इसमें NO2 ग्रुप ऐड होगा। कौन ऐड होगा? NO2 ऐड होगा, ठीक है। करवाते हैं रिएक्शन। रिएक्शन आपको बाय हार्ट करनी है बच्चों, ठीक है। ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन के लिए आपको एरो के ऊपर में एक तो नाइट्रिक एसिड डालना है HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है H2SO4। दोनों चीजें डालनी है, ठीक है। HNO3 भी डालना है और H2SO4 भी डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? NO2 ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा? एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। और पैरा वाला हमारा बनने वाला है मेजर ना। ये क्लोरो, यहाँ NO2 आ गया पैरा पे, और एक बार NO2 कहाँ पहुंच जाएगा? हमारा ऑर्थो पे पहुंच जाएगा। ये क्या है? ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इफ नाम लिखना होगा, इफ नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो पहले बताओ कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी? आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूं, क्लोरीन की प्रायोरिटी NO2 से नाइट्रो से ज्यादा होती है, ठीक है। आप दिमाग में डाल देना, क्लोरीन की प्रायोरिटी NO2 से क्या होती है? ज्यादा होती है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4,
ठीक है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। अब ये नहीं है कि 1 को पहले लिखना था 4 को बाद में लिखना था, मैंने देखा अल्फाबेटिक ऑर्डर, सी और एन में कौन पहले आता है, सी आता है, तो मैंने 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन लिख दिया। इसका नाम लिख देना 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रेशन। थर्ड हम देख लेते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। कौन से देख रहे हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन करा रहे हैं। सल्फोनेशन मतलब SO3H है, नाइट्रेशन में NO2 ऐड होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए हमने लिया क्लोरियोबेंजीन, इस टाइम क्या है, इस टाइम एरो पे ओनली आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओनली H2SO4 डालेंगे तो सल्फोनेशन होगा, और HNO3 H2SO4 दोनों डालेंगे तो नाइट्रेशन होगा। हाँ हीट लगाते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, SO3H ऐड हो जाएगा, कहाँ कहाँ हो जाएगा, एक बार तो पैरा पे हो जाएगा, और एक बार कहाँ पे हो जाएगा SO3H ऐड, ऑर्थो पे हो जाएगा, ठीक है। तो इफ नेम लिखें, नेम में चीज याद रख लेना, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, लास्ट ईयर हमने सीखा है, ठीक है। अल्कोहल, विल्कोहल, अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन सबसे ज्यादा थी SO3H की प्रायोरिटी, ठीक है। सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी सब बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होने वाली है, 1 2 3 4, और इसका आता है सफिक्स, प्रीफिक्स नहीं लागू होगे, जब इतनी प्रायोरिटी ज्यादा है तो नेम के पीछे ऐड होगा, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम लिखेंगे तो नंबर यहां से 1 2 क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका नंबरिंग की जरूरत नहीं है। हमने बताया था कि जो हमारा COH है नॉर्मली इसका और इसका नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। हाँ 2 COH आ जाए या 2 SO3H आ जाए तब नंबरिंग कर सकते हैं, उससे पहले नंबरिंग नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा जो फोर्थ रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन रिएक्शन, अब नाम में रखा है एल्काइलेशन, कौन सा ग्रुप ऐड होगा, एल्काइल ग्रुप ऐड होगा। एल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल हमारा मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, इस टाइप के ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो कैसे ऐड होंगे, है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने लिया क्लोरो, मेरी आदत होगी है मैं ब्रोमो नहीं ले रहा हूं, मैं बार बार क्लोरो ले रहा हूं, तो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में भी क्लोरो ही पूछता है, ठीक है। इसके साथ आप रिलेट कराएंगे आपका एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे, किसकी कराएंगे, एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल इफ आपको मिथाइल ऐड करना है तो मिथाइल की करवा दीजिए, इथाइल ऐड करना है तो इथाइल वाली की करवा दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं मान लो इथाइल कराना चाह रहा हूं, C2H5Cl करा दूं, ठीक है। एरो के ऊपर याद रखिएगा, एरो के ऊपर आपका लुईस एसिड भी होना चाहिए। लुईस एसिड में नॉर्मली यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 लिखा रहता है। इफ आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखनी है और आप एनहाइड्रस AlCl3 को भूल गए और पूरी रिएक्शन लिख दी तो पूरी की पूरी गलत है, ठीक है। एरो के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3 होना मस्ट है, ठीक है, लिखना ही है। तो ये तो C2H है। अच्छा बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल ना, बहुत देर से बात में स्टार्टिंग में की थी हमने Cl+ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसका चार्ज प्लस होगा, प्लस किसका होगा, ये क्लोरीन का माइनस होगा, इसका प्लस होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन होगा, C2H5+ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, C2H5+ होगा। तो वो इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे ऐड हो जाएगा, एक बार पैरा पे ऐड हो जाएगा। तो एक बार तो C2H5 ऑर्थो पे आ जाएगा और एक बार आपका C2H5 कहां आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। मेजर आपको पता है, पैरा वाला मेजर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला माइनर। तो ये होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी फिफ्थ रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या नाम बोला, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें कौन सा ग्रुप ऐड होने वाला है, एसाइल ग्रुप ऐड होगा। लास्ट टाइम एल्काइल ग्रुप ऐड होता है, एसाइल ग्रुप है। एसाइल ग्रुप का एग्जांपल है हमारा CH3
सी डबल, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस आई। हाँ, इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा लिख दीजिए, जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो आर सी डबल। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, एस आई। तो इसका एडिशन होता है, ठीक है। तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन, सिंपल सी चीज है, आपको याद ही होगी, लिया क्लोरोबेंजीन, ये ग्रुप ऐड करना है, लास्ट में एल्काइल ऐड करना है तो एल्काइल का, ऐसा ऐड करना है ऐसा ही, बस यहाँ पे क्या लगा के लिखेंगे, हैलोजन। तो लिख देंगे CH3 COCl, ठीक है। एरो के ऊपर आपको याद हो गया, एरो पे क्या था, एरो पे याद है बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से अच्छा सोचना है तो ऐसे भी सोचा जा सकता है कि यहां से Cl जाएगा, एक बार H यहां से जाएगा, एक बार H यहां से, एक बार Cl यहां से, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं COCH3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कहां का ऐड होगा, एक बार आपका ऑर्थो पे होगा और एक बार आपका कहां होगा, पैरा पे। ठीक है। अच्छा, नाम की बात करें, कॉमन नेम की बात करते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन नेम ज्यादा अच्छा रहता है। देखो, ये बेंजीन है, उसको हम फिनाइल भी बोलते हैं जब बाहर आ जाती है, तो ये फिनोन है, ठीक है। ओन कब लगाते थे, जब कीटोन होता था। और जब एक कार्बन होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम एस्ट। आपको याद होगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्यों यूज किया, क्योंकि जो एसिड है COH, उससे पहले कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये नाम यूज किया एसिटिक एसिड, ठीक है। एसीटोन क्यों यूज करते हैं एसीटोन नाम, बात समझे, क्योंकि एक कार्बन होता है, ठीक है, ठीक है। तो एसीटोन का क्या हो जाता है, एसीटोन का फॉर्मूला CH3 CO CH3। तो यहां भी क्या, दोनों साइड कीटोन के एक एक कार्बन। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम नंबरिंग यहीं से होगी, ये ग्रुप बड़ा है 1 2, तो नाम बन जाएगा 2 क्लोरो एसीटोफिन, ठीक है। यहां पे नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, 4 क्लोरो एसीटोफिन। मेजर आपको पता है, पैरा वाला मेजर होता है, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गई। तो आपको याद होगा हेलो एल्केन्स में हमने 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स। यहां एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने एक तो पढ़ ली सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है यहाँ पे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ी, ठीक है। और अब हमको क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल्स। थर्ड हमारी रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिएक्शन विद मेटल्स। इफ हम मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, तो रिएक्शन विद मेटल्स में हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है फिटिक। क्या रिएक्शन है, फिटिक। ये फिटिक रिएक्शन अप्रोक्सीमेट वुड्स की जैसे, खाली चेंजेस क्या है, वुड्स में हम एल्काइल हैलाइड यूज करते थे, यहां इन्होंने एराइल हैलाइड यूज किया, ठीक है। बाकी सेम करा दिया, एल्काइल हैलाइड RX लिखते थे ना, RX मतलब को बेंजीन के ऊपर X लगा दिया, ठीक है। यहां हमने X लगा दिया। आप X की कुछ भी लगाइए, क्लोरीन ब्रोमीन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं X लगा के रिएक्शन करवा देता हूं। प्लस क्या डालते थे साथ में, सोडियम। एरो पे क्या था याद है, एरो पे था हमारा ड्राई ईथर। अच्छा, ड्राई ईथर क्यों डालते हैं ये नहीं बताया था ना, बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ड्राई तो होता क्या था, यहां से X चला जाता था, कौन ले जाता था, Na ले जाता था ना, तो बन जाता था NaX। तो ये जो ग्रुप था वो अपने जैसे एक और ग्रुप से कनेक्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये बेंजीन जो है वो अपने जैसे एक और बेंजीन से कनेक्ट हो जाती थी ना। आप बेंजीन को कैसे भी कनेक्ट हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे कर दो कनेक्ट, ठीक है। आपको लग रहा होगा जैसे ऊपर से कनेक्ट होने चाहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, खाली आपके देखने का डिफरेंस है। तो ये बन गया डाईफिनाइल, नाम याद रखना इसका, क्या नाम बोला हमने, डाईफिनाइल, ओके। ये क्या हमारा डाईफिनाइल, ठीक है। तो ये क्या होगी, फिटिक होगी, ये वुड्स के जैसी है, ठीक है। इसके अंदर एक और रिएक्शन है, नाम है वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक। अब वुड्स फिटिक क्या होगी, वुड्स में हम क्या लेते थे, RX, और यहां पे क्या ले लेते हैं, ARX, यार हमेशा एराइल हैलाइड, ठीक है। तो वुड्स में क्या लेते हैं हम, RX, और यहां क्या ले लेते हैं, फिटिक में बेंजीन के ऊपर X, ठीक है, और साथ में
आप बैलेंसिंग करा सकते हैं, मैंने कराई नहीं है मुझे पता है। 2 बेंजीन है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ 2 हो गया तो H2 हो गया, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, Na2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी कराना है तो 2 Na होना चाहिए, 2 NaX होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हम बात कर रहे थे हमने ड्राई ईथर क्यों डाला ना। ड्राई ईथर ये डाला इसलिए डाला क्योंकि सोडियम जो है वो रिएक्टिव मेटल है, वाटर की प्रेजेंस में हो जाता है एक्सप्लोजन, ठीक है। आपको पता होगा सोडियम को जब पानी में डाल देते हैं तो सोडियम और वाटर जब रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है NaOH प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मतलब H2 गैस, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसलिए पानी में डालने की हम गलती कर नहीं सकते, तो हमने क्या डाल दिया, ड्राई ईथर में डाल दिया, ठीक है। समझ रहे हैं, क्योंकि सोडियम क्या है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा पहले ही, पानी डाल दिया आपने, ठीक है, और ज्यादा अमाउंट में डाल दिया तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत भी सोडियम डाला तो भी वो थोड़ा सा एक्सप्लोजन करेगा, बट आपने ज्यादा अमाउंट में सोडियम डाल दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। तो हमने जितनी भी रिएक्शन है ना हेलो एल्केन्स की और हेलो एल्केन्स की सब सीख लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में या नीट के एग्जाम में।